हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जियोग्राफ़ी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जियोग्राफ़ी होता क्या है। उसके बाद हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जियोग्राफ़ी किसे कहते हैं। उसके बाद हम शेप ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे कि अर्थ का शेप क्या है। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड एंड देन लैटिट्यूड को डील करेंगे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक लास्ट बचेगा ग्रेट सर्कल। तो हमारा कितने टॉपिक 1 2 3 4 5। तो आज हमारे सेशन टॉपिक जो है लगभग इन 5 टॉपिक के इर्द गिर्द होगा जिससे हम डील करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जियोग्राफी होता क्या है। तो सबसे पहले जियोग्राफी होता क्या है। जियोग्राफी जो वर्ड है उसको लिया गया है ग्रीक से। तो जिन्होंने इस जियोग्राफी वर्ड को जो है कॉइन किया था, मीन्स खोजा था, वो भी एक ग्रीक स्कॉलर थे। ये वर्ड जो है ग्रीक का है और जियोग्राफी मीन्स कहता है, जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी वर्ड जो लिया गया है ग्राफोस, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। यानी कि जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। या हालांकि इन हिंदी इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन। जो जियोग्राफी वर्ड जो है कॉइन किया गया था ग्रीक स्कॉलर्स द्वारा, जो है इसको जो है कॉइन किया गया था, जिन्हें कि हम फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो उनका नाम था फादर ऑफ जियोग्राफी इरास्तोतीन। इरास्तोतीन इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी, जो कि इन्होंने इसके डिफिनेशन के भी बारे में बताया। क्या इसके डिफिनेशन हम जान लेते हैं। जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट। पर्यावरण और मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है उसे जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी स्थानों का विवरण देता है, वर्णन करता है। तो आइए जानेंगे। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड दियर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड दियर इन्वायरमेंट्स। अ जियोग्राफर इज ए फिजिकल साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और ह्यूमन साइंटिस्ट हुज एरिया ऑफ स्टडी जियोग्राफी। दे एक्सप्लोर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, द ह्यूमन बिहेवियर अक्रॉस इट। जो हमारे फिजिकल बिहेवियर हैं हमारे अर्थ की, उसके बारे में बताते हैं। और जो ह्यूमन बिहेवियर है, नेचर के प्रति कैसा इनका बिहेवियर है, कैसा ये जो है उसको टैकल करते हैं, सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा बताई जाती हैं। उसके बाद आता है द 3 टाइप्स ऑफ जियोग्राफी: फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। ये सारे जियोग्राफी 3 में जो है कैटेगराइज हैं, 3 टॉपिक के अंदर, जिन्हें हम 1 बाय 1 देखेंगे बाद के लेक्चर्स में। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम डील कर लिया कि जियोग्राफी किसे कहते हैं और जो है क्या इसके बिहेवियर्स हैं, कितने टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जियोग्राफी का इसका मतलब शेप क्या है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो है शेप क्या है। तो टिल 15 सेंचुरी, 15 सेंचुरी तक ऐसा कहा जाता है टोलमी के द्वारा जो है इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सूर्य जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन उसके बाद कोपरनिकस आए, जिन्होंने 1543 में कहा, कोपरनिकस ने, कि इनके द्वारा बताया गया इट इज़ हीलियोसेंट्रिक, मीन्स सेंटर में जो है क्या है, सन है और जो अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो कि सही बताया इन्होंने। कोपरनिकस की जो थ्योरी है प्रेजेंट टाइम में यही लागू है कि सन जो है सेंटर में है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब हम शेप ऑफ अर्थ के बारे में डील करते हैं। तो शेप ऑफ अर्थ एरिस्टोटल द्वारा बताया गया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है, स्फेरिकल है। इन्होंने कैसे बताया, इसका क्या सबूत देके, लूनार इक्लिप्स जो है, लूनार इक्लिप्स को देखकर जब उसका सर्कुलर शैडो आया तो इन्होंने जूम किया कि जो है सर्कुलर शैडो तभी आ सकता है जब उसका शेप स्फेरिकल हो। इस वजह से इन्होंने उसको स्फेरिकल नाम दे दिया। उसके बाद आते हैं न्यूटन कहते हैं कि जो अर्थ का शेप है ना तो वो स्फेरिकल है ना तो वो सर्कुलर है, जो अर्थ का शेप है वो है ज्वाइड और ऑबलेट स्फेरॉइड।
न्यूटन ने क्या बताया? न्यूटन ने बताया कि जो अर्थ का शेप है जॉइड और ऑवलेट स्फेरॉइड है, ये क्यों है? जो अर्थ है वो जो है पोल पर थोड़ा फ्लैट है और साइड में ईस्ट और वेस्ट में ये थोड़ा बल्ज है। ये बल्ज क्यों है? कंटिन्यू स्पिनिंग, मतलब जो लगातार रोटेशन रिवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का, इसकी वजह से ये दोनों पोल पर जो है फ्लैट हैं और दोनों जो है इधर ईस्ट और वेस्ट इक्वेटर लाइन जो यहाँ पर जो है ये बल्ज है। इसी के कारण जो बल्ज है और फ्लैट है, इसके कारण जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। हालांकि अभी तक ये थ्योरी सही मानी गई, प्रूफ मानी गई है और यही लागू हुई है। जो अर्थ का शेप स्फेरिकल है, इसके और भी कई जो है प्रमाण निकल के आते थे। अर्थ के स्फेरिकल शेप होने के कारण भी उसके जो एविडेंस मिले, एक तो जो एरिस्टोटल ने लूनार इक्लिप्स जो है बताया उसके बाद एक सर्कम नेविगेशन किया गया मेगालेन द्वारा 1519 में। एक पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर अगले पॉइंट से इसको कवर करते हुए फिर एक पॉइंट पे आया। इस बात का ये सबूत देता है कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है। और सर्कुलर हॉरिजॉन मीन्स अगर आप जो है इवनिंग में देखेंगे तो ऐसा लगता है एक पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये अर्थ जो है और सन जाके एक मिलन हो रहा है। अगर यदि ये मिलन हो रहा है तो इसका शेप ऑब्वियसली क्या हो सकता है? स्फेरिकल। ये तो सारे एविडेंस थे स्फेरिकल के। अदर प्लेनेटरी बॉडीज स्फेरिकल शेप ऑफ अदर प्लेनेटरीज, जो और भी जो प्लेनेटरी बॉडीज हैं उनका लगभग जो शेप स्फेरिकल मिला। इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो अर्थ का शेप है वो स्फेरिकल है। हालांकि बाद में जो है न्यूटन ने इसको जो है गलत सिद्ध किया और उन्होंने भी पूरे जो है थ्योरी के साथ जो है इसको बताया कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है? जियोइड है। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो आइए सबसे पहले हम डील करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को। ये जो इमेज है ये बहुत ही अच्छे से जो है बताता है जो जितनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है हमारे इसको लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं तक ये जो सारी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये जो है लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। और सारे मतलब कि हर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अपने अपने फीचर्स होते हैं। जो ये लॉन्ग लैटिट्यूड होता है ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन वाली इसके प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसको जो वर्टिकल लाइंस जो होती है वर्टिकल, इसको जो बोलते हैं हम इक्वेटर। इसको हम देखेंगे, ये देखिए जो ये सारी वो लॉन्गिट्यूड और जो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस इसे लैटिट्यूड बोलते हैं। ये इसको जो हाफ कट किया जाता है तो ये बनता है, एक मिलता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक बोलता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि जैसे जब हम शेप को ड्रा करते हैं ये तो पोल हो गया, ये जो सारी लाइन रन करेंगी इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ये सारी वर्टिकल लाइन्स है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इधर नीचे का हेमिस्फीयर जो होता है उसको सदर्न बोला जाता है, ऊपर का नॉर्दर्न बोला जाता है। उसी प्रकार इसको ईस्टर्न बोला जाएगा और इसको वेस्टर्न बोला जाएगा। तो हर मतलब लॉन्गिट्यूड की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टी है और लैटिट्यूड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे। उसके पहले हम जो आएंगे लैटिट्यूड, क्या क्या मतलब फीचर्स हैं लैटिट्यूड की। जो लैटिट्यूड की ये सारी लाइनें जो ड्रॉन की गई हैं, ये जो सबसे बड़ी लेंथ की जो होती है लैटिट्यूड वो होता है इक्वेटर। इक्वेटर की लेंथ जो है सबसे बड़ी होती है। उसके बाद जो है जैसे जैसे ये लाइनें ऊपर जाती हैं इनकी लेंथ जो है कम होती जाती हैं। ये मतलब डिक्रीज कि इनकी लेंथ जो है कम होती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर नीचे आते हैं साउथ की तरफ जाते हैं तब इनकी लेंथ जो है कम हो जाती है। ये जितनी भी ये लैटिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन्स हैं और जितनी भी इमेजिनरी लाइन्स जो हैं जो लैटिट्यूड हैं हॉरिजॉन्टल में, ये सब आपस में पैरेलल होती हैं। ये तो था लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को डिफाइन कैसे हम करते हैं? लैटिट्यूड मतलब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। जैसे कि अगर हमको डिस्टेंस यहाँ के पता करना है, ये तो जो है एंगल में मेजर किया जाता है। तो इसको इक्वल हाफ कट कर देंगे, जैसे ये वाला दिखा रहा है ये, जैसे ये हमको पता करना है, ये लैटिट्यूड है। क्या मतलब ये तो एंगल जो डिस्टेंस होगा इक्वेटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, ये एंगल में मेजर किया जाता है। वहीं पर जो है ये ग्रीनविच मेरिडियन से कितना है इसको जो है पता करता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड।
तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड के भी कुछ अपने फीचर्स हैं। जैसे जैसे मतलब जब इक्वेटर के पास आते हैं इनकी लेंथ जो है होती है, जैसे जैसे इक्वेटर से तो साउथ पोल की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। जो सारी मेरिडियन लाइन्स होती हैं इनकी जो लेंथ होगी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। इनकी जो लेंथ होगी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। और इसके बारे में कुछ ऐसा, और डिस्टेंस बिटवीन अलोंग टू इक्वेटर, जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर के पास में यहाँ पर प्राइम मेरिडियन की, इसकी जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है उसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। ग्रेट सर्कल मीन्स जैसे ये अर्थ हो गया, ये हो गया, ग्रेट कोई भी मतलब सर्कल ड्रॉन किया जा सकता है। ग्रेट सर्कल क्या होता है, एक सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ होता है, मान चलिए। ये मतलब क्या किया जाता है कि किसी दूर की जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो है नेविगेट करने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ से किया, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये जितनी सर्कल ड्रॉन की जाती है ये ग्रेट सर्कल है। ये जो नेविगेट करने में काम आता है। और ये इन्फिनिट ऑफ नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन ग्लोब। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जानेंगे कि मतलब कितने एंगल पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम एक अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पर फ्लैट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर बल्जेबल, ये तो हो गया इक्वेटर, ये हो गया 23.5, ये हो गया 66.5, ये नॉर्थ है। उसी तरह हम नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया 23.5 साउथ, 66.5 साउथ। इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आर्कटिक, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल बोल देंगे, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। होप वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।